तो हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है टीचिंग एड्स का, ठीक है। और उसके साथ साथ ये टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो, तो दो चीज़ें समझने वाले हैं हम, ओके। और यहाँ पे टोटल डेफिनेशन और पॉइंट्स को लेके आपको एक 14 पॉइंट्स का एक आंसर मिल जाएगा, जो अगर 7 मार्क्स में कुछ पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टीचिंग एड्स, ओके, बीएड के सेम 4 अकाउंटेंसी के पेपर में आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टीचिंग एड्स, तो पहली चीज़ कि टीचिंग एड्स है क्या, चलिए एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं पहले। कोई चार्ट, मॉडल्स, प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ये सारे टीचिंग एड्स में आते हैं। ये हम लोग ध्यान रखना कि चार्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्टर्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है, वो सारे उसमें आते हैं। अब डेफिनेशन समझते हैं। सो टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स। तो टीचिंग एड्स का क्या है, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो हम पकड़ सकते हैं, जो हम हाथ में ऐसे देख सकते हैं, ले सकते हैं, किसी पे फेंक सकते हैं, फेंकना नहीं पर फेंक सकते हैं। सो यहाँ पे टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स, जिसको यूज़ कौन करता है, तो उसको टीचर्स यूज़ करते हैं, ओके। तो पहला आपको ध्यान रखना है, what are teaching aids? So teaching aids are tools and materials. Who uses teaching aids? So teachers uses teaching aids. अब वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको एनहेंस करना है, ठीक है, उनको एनहेंस करना है। उनको क्या एनहेंस करना है, क्या अच्छा करना है, किस में बढ़ोतरी चाहिए उनको, तो वो जो लर्निंग प्रोसेस करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है, उसको एनहेंस करना है। सो टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, ओके। टीचिंग एड्स मेक्स द लेसन, अब हम जो लेसन, बच्चा तो लेसन ही पढ़ रहा है ना, टीचर तो लेसन ही पढ़ा रहे, चैप्टर पढ़ा रहे। सो टीचिंग एड्स मेक्स द लेसन एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब हम लोग को उसमें इंटरेस्ट जाग रहा है, हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं, हम एंगेज हुए हैं, हम लोग उसके लिए कमिटेड है, एंगेज हो रहे हैं। अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है, और इंटरैक्टिव, हम कुछ बोल रहे हैं, हम सामने से कोई जवाब दे रहे हैं। बच्चा सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा, वो पूछ रहा है, वो अपना ज्ञान बता रहा है, वो आपस में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख लिया एक तरीके से। सो टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स और एजुकेटर्स टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। Teaching aids makes the lesson more engaging, understandable and interactive. और एग्जाम्पल्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टीचिंग एड्स आर चार्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड तो पढ़ लिया। अब हम इम्पोर्टेंस समझेंगे टीचिंग एड्स का, ओके। अब हम टीचिंग एड्स का इम्पोर्टेंस समझने वाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ 14 जितने पॉइंट्स कवर किए हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ये बीएड सेम 4 अकाउंटेंसी का है, ठीक है, यहाँ मेंशन किया है कि ये बीएड सेम 4 अकाउंटेंसी का है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, तो अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है यानी बहुत कंफ्यूजिंग है, डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, टीचिंग एड की मदद से वो सिंप्लीफाई हो जाती है, इजी हो जाती है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, वो ये है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम लिख दो, आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो अधूरा अधूरा सा लगेगा, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दो, जैसे लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कुछ कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है जिसको टीचिंग एड्स की मदद से हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग। अब अगर कोई चीज़ सिंपल हो गई है तो अपने आप अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल कर चुके हैं तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, ये सब की मदद से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे क्या करके एग्जांपल दिया, कोई ना कोई अकाउंटेंसी का कोई एक वर्ड यूज़ कर लिया है, कोई ना कोई एक टूल्स और
एड्स यूज़ कर लिए हैं और जिसकी मदद से इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है। सो एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है अब हम लोग उसको ईजियरली ग्रास्प कर सकते हैं, अब हम उसको ईजीली याद रख सकते हैं, या यहाँ पे एक्चुअली इजीली ग्रास्प करना वाला फट से समझ सकते हैं, जल्दी से जल्द हम समझ सकते हैं। तो हमारे लिए सिंपल हुआ इसलिए हम लोग इजीली समझ पाए। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए इंपॉर्टेंस में, सिंपल हुआ इसीलिए हम इजीली समझ पाए। एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, तो सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंड हो गया तो दिमाग में रहेगा तो सही, और एग्जाम के टाइम पे हम रिकॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल हुआ तो अंडरस्टैंड कर पाए तो दिमाग में रख पाए और एग्जाम के टाइम पे उसको रिकॉल कर पाए। तो ये तीसरा पॉइंट है, इम्प्रूव्स रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब दिमाग में रखना और रिकॉल करना। एग्जाम के टाइम पे अगर हमें रिकॉल करने की ज़रूरत हो, वापस से याद करने की ज़रूरत हो, तो वो भी हो जाता है। चार्ट्स या मॉडल्स, इसमें एक और एग्जाम्पल दे दिया है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समय तक याद रखने में मदद करता है। इंक्रीजेज एंगेजमेंट। अब सपोज करो आपको कोई कॉन्सेप्ट इजी लग गया, सिंपल हो गया, आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाए और आपने एग्ज़ाम में उसको लिख भी लिया, मज़ा आ जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, उस चैप्टर के लिए, उस टॉपिक के लिए प्यार जागेगा, आपका एंगेजमेंट, उसके लिए इंटरेस्ट जागेगा, आप आगे से उसमें और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। सो इंक्रीजेस एंगेजमेंट, इंटरेस्ट जगा रहा है, सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, मज़ा आ रहा है आपको, तो आपका इंटरेस्ट वो उसमें जाग रहा है। सो इंक्रीजेस एंगेजमेंट।